हाँ जी, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल के अंदर वेयर में बिटवीन ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए माई एसक्यूएल आप ओपन करिए। आपका मेरा डेटाबेस का नाम है माई स्कूल, मैंने यूज़ माई एसक्यूएल कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक मैं क्वेरी रन करता हूँ। देखिए क्वेरी मैंने चलाई है बेसिकली। चलो मैं आपको बड़े में दिखाता हूँ। ये क्वेरी क्या क्वेरी है, मुझे निकालना है नेम और सैलरी। वेयर कंडीशन क्या लगाई है, जहाँ पर कि सैलरी 9,000 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो, 15,000 से लेस देन इक्वल टू हो। तो कहना क्या चाह रहा है, ये 9,000 से लेकर 15,000 के बीच की सैलरी एम्प्लॉय की होनी चाहिए, वही डाटा आए। 9,000 से 15,000 तक की सैलरी वालों का डाटा आए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, ग्रेटर देन नहीं लगाया। ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया मतलब उसमें 9,000 भी इंक्लूड होगा। और अगर मैं इक्वल टू नहीं लगाता, यहाँ पर से हम लिख देता सैलरी ग्रेटर देन 9,000, तो ये 9,001 से डेटा पिक करना शुरू करता, 9,000 वाला डेटा नहीं लेता। लेकिन चूंकि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया है, इसलिए वो 9,000 वाला डेटा भी लेगा। सेम यहाँ पर देखिए मैंने लेस देन इक्वल टू लगाया है, इसका मतलब वो 15,000 वाला डेटा भी लेगा। तो अब इस क्वेरी का रिजल्ट क्या आएगा, उन एम्प्लॉयज़ की नेम और सैलरी आएगी जिनकी सैलरी 9,000 और 15,000 के बीच में है। साथ ही 9,000 और 15,000 भी अगर उनकी सैलरी है तो भी वो डेटा आ जाएगा। तो इसको दूसरे तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, ये देखिए, बिटवीन यूज़ करते हुए। बिटवीन को क्या चाहिए, दो इंटीजर नंबर चाहिए, इंटीजर या यहाँ पर डेट भी यूज़ हो सकती है वैसे। दो वैल्यूज़ चाहिए, इन दो, ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 2, इन वैल्यूज़ के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होगी इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज़, वो सारा डेटा आ जाएगा। तो बिटवीन 9,000 एंड 15,000 वाला डेटा आ जाएगा। तो कॉलम का नाम लिखिए यहाँ पर और वैल्यू 1 वैल्यू 2 दे दीजिए। तो इसका सिंटैक्स अगर हम देखें तो देखिए क्या है, सिंपल सिंटैक्स है। सेलेक्ट, कॉलम का नेम लिखिए, फ्रॉम टेबल्स वेयर, कॉलम का नाम लिखिए जिस पर कि आपको ये बिटवीन फंक्शन चलाना है, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ये देखिए, ये जो एंड है ये बिटवीन वाला एंड है। एक एंड हमने पढ़ा था कंडीशन, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, वो वाला एंड अलग है, ये एंड अलग है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये तो इस तरीके से क्वेरी लिखी रहेगी। अब आपको बोलेगा कि कन्वर्ट दिस क्वेरी यूजिंग बिटवीन, बिटवीन को यूज करते हुए इस क्वेरी को कन्वर्ट करो। या फिर क्वेश्चन आएगा, क्वेरी इस तरीके से लिखी रहेगी, बिटवीन वाली क्वेरी, आपसे बोलेगा कि कन्वर्ट दिस क्वेरी विदाउट यूजिंग बिटवीन, बिटवीन को यूज मत करो और इस क्वेरी को लिखो। तो ये आपको इंटरचेंज करना आना चाहिए। दूसरा क्या क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम्प्लॉय की डिटेल निकालिए जिनकी सैलरी 9,000 और 15,000 के बीच में है, इंक्लूसिव ऑफ बोथ, यानी कि 9,000 और 15,000 भी उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए। तब आप बिटवीन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो भी यहाँ रेंज लिखूंगा ये दोनों भी उसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल निकालिए जिनकी सैलरी 9,000 और 15,000 के बीच में है। सिर्फ इतना ही बोला मैंने, ये नहीं बोला कि इंक्लूसिव ऑफ बोथ, मैंने बोला इन दोनों के बीच में है, यानी कि ग्रेटर देन 9,000 लेस देन 15,000 होनी चाहिए सैलरी। एक्सक्लूसिव ऑफ बोथ की बात हो रही है यहाँ पर कि ये 9,000 और 15,000 उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इस केस में मैं बिटवीन यूज़ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने बिटवीन यूज़ कर दिया तो एरर है, क्योंकि बिटवीन क्या करता है, 9,000 और 15,000 को भी इंक्लूड करता है। और मैंने आपको बोला है कि इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, इन दोनों को एक्सक्लूड करना है। या सिंपल वे में मैंने आपको बोला था कि 9,000 और 15,000 के बीच में जिनकी सैलरी है उनका डेटा निकालो।
तो वहाँ पर आपको बिटवीन यूज़ नहीं करना है, वहाँ पर आपको सिंपल ये तरीका ही यूज़ लेना है, एंड वाला। केवल फ़र्क क्या आ जाएगा, जो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया यहाँ आपको केवल ग्रेटर देन लगा देना है, यहाँ मैंने लेस देन इक्वल टू लगाया यहाँ आपको केवल लेस देन लगा देना है, तो आपका काम हो जाएगा। तो बिटवीन यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो ये आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। अभी अगला क्वेश्चन, अगली चीज़, अगर बिटवीन होता है तो नॉट बिटवीन भी होता है। ये देखिए सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए। बच्चे लिख देते हैं पहले बिटवीन पहले लिख देते हैं, नॉट बाद में लिखते हैं, नहीं, नॉट बिटवीन आएगा। ठीक है, अब इस क्वेरी का क्या मतलब है, उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल आएगी जिनकी सैलरी 9,000 और 15,000 के बीच में नहीं है, यानी कि 9,000 से लेस देन वालों की सैलरी आएगी और 15,000 से ग्रेटर देन वालों की सैलरी आएगी। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिखिए। इस क्वेरी को कन्वर्ट करिए विदाउट यूजिंग बिटवीन, विदाउट यूजिंग बिटवीन इस क्वेरी को आप कन्वर्ट करके लिख के बताइए मुझे आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता चुका था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जो वैल्यूज़ दे रखी है बिटवीन के अंदर वो दोनों इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो बिटवीन ऑपरेटर इज इंक्लूसिव। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर सेम वही चीज़ मैंने आप बता दी वापस, कि अगर कोई मुझे बोलता है कि आप ये इस बिटवीन वाली क्वेरी को कन्वर्ट कीजिए विदाउट यूजिंग बिटवीन, मैंने ये कन्वर्ट करके लिखा देखो, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया, इक्वल टू नहीं लगाया, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाया। सेम यहाँ पर मैंने केवल लेस देन का साइन लगाया है, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया। इस केस में ये क्वेरी गलत है, ये एरर है, क्योंकि ये क्वेरी तो सही है, क्वेरी का आउटपुट आएगा, क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाली जो क्वेरी का आउटपुट आएगा ना, वो वाला आउटपुट इस नीचे वाली क्वेरी का नहीं आएगा। क्योंकि ऊपर वाली जब क्वेरी चलेगी तो उसमें 9,000 और 15,000 भी इंक्लूड होंगे, लेकिन जब ये नीचे वाली क्वेरी चलेगी तो इसमें 9,000 और 15,000 इंक्लूड नहीं होंगे, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। एक मेरी टेबल है कोई प्रोडक्ट नाम की, आइटम एक शॉप है हमारी, उसमें प्रोडक्ट नाम की टेबल है, उसमें जो जो हम सामान बेचते हैं उसकी एंट्री है। तो मैंने क्या चलाया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20, तो 10 रुपये और 20 रुपये के बीच की प्राइस के सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल आ जाएगी। नॉट बिटवीन लगाने से क्या होगा, 10 और 20 के बीच को छोड़ के जिनकी प्राइस है, यानी कि 1 to 9 बराबर है, साथ ही 21 एंड अबव जिनकी प्राइस है उन प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ, तो ये बिटवीन डेट डेटा टाइप पर भी चलता है। मैंने बोला है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेट ऑफ बर्थ बिटवीन इस और इस डेट के बीच में, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका डेटा आ जाएगा। ठीक है, ये बिटवीन हो गया। और एग्जांपल देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग कंबाइन करते हैं कंडीशंस को। ठीक है, पहली कंडीशन मेरी वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेट ऑफ बर्थ बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए ये वाली, एंड अब ये मैंने एक कंडीशन और लगा दी, सिटी नॉट इन उदयपुर, जयपुर, अजमेर। अब इस क्वेरी को समझिए क्या कहना चाह रहा है। ये उन लोगों का डेटा लाएगा जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 जुलाई 1996 के बीच में है, साथ ही जो उदयपुर, जयपुर, अजमेर के रहने वाले नहीं हैं, जैसलमेर के हैं तो उनका डेटा आ जाएगा। तो ये देखो सिटी भी चेक कर रहा है और डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए ये बिटवीन एक अलग कंडीशन है, सिटी नॉट इन वाली अलग कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन को मैंने ये एंड यूज़ करके ज्वाइन कर दिया। कर सकता हूँ मैं एंड, बिल्कुल कर सकता हूँ, और भी कोई कंडीशन आ गए तो मैं और भी लगा सकता हूँ। तो बस यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि इस एंड में और इस एंड में फ़र्क है। पहला वाला जो एंड है ये बिटवीन के साथ रिलेटेड है, ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। लेकिन ये सेकंड वाला जो एंड है ब्लू कलर वाला, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब जो दो कंडीशंस को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 2 बार एंड आ रहा है, क्या मतलब है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।
बाय।